अपना हरियाणा के गामा में लोग परेशान रहो, माँ बाप परेशान रहो, किस बात ने लेकर, आपकी औलाद ने लेकर क्यों परेशान रहो? 12वीं तक तो वो गांव में पढ़ाई कर ले है, 12वीं पास नहीं सोचा कि भाई कहीं बाहर भेजांगे, बालक बसा में जाओगे, छोरी खतर और अनसिक्योर हो जाए, कब बसा में जाओगी, कुकर जाओगी, कड़े रहोगी, किस अकेडमी में पढ़ेगी, 100 ढाल की चिंता हुआ माँ बाप के दिमाग में कि भाई हमारा बालक कुकर आगे पढ़ेगा, कौन सी अकेडमी बढ़िया है, कौन सी किसी है, कौन सी किसी है। आज इस सवाल का जवाब आपने पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, वीडियो ना आखिरी तक देखियो, आपने तरीका मिल जाएगा, एक इशारा मिल जाएगा कि भाई किस जगह हमारा बच्चा जाना चाहिए और किस प्रकार की परफॉर्मेंस मिल सकती है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, अपना शुभ नाम? मेरा अनिल सर। जी जी, अपना शुभ नाम? प्रवेश सर। सारे ने राम राम जी। अच्छा, दर्शक वेट करने लग रहे हैं, ईसा के है कि हमारे बच्चे यहाँ आकर सिक्योर हो सका है, और एक तारीख आप बताने लग रहे थे 15 मार्च। 15 मार्च ने ऐसा क्या यूनिक है जिससे कि अपनी एकेडमी कर रही है? एग्री एकेडमी सार 15 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट, महा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा प्रदेश वासियों, जो भी मुझे सुन पा रहा है चैनल के माध्यम से, एग्री एकेडमी सार में 15 मार्च स्कॉलरशिप टेस्ट है, 10वीं बेस पे भी और 12वीं बेस पे भी, और 9वीं से लेके 12वीं तक का कोई भी बच्चा यहाँ आके अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है। जिस बच्चे के टेस्ट में 90 प्लस मार्क्स आ गए, फ्री में पढ़ेगा, हॉस्टल फैसिलिटी भी फ्री में और सारी पढ़ाई भी फ्री में उसकी। जी, 15 तारीख को यहाँ आना है, 15 मार्च को। अगर कोई पेरेंट्स, कोई बच्चा 15 मार्च को यहाँ नहीं पहुंच सके तो 15 मार्च को किसी भी कारणवश यदि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा यहाँ एग्री एकेडमी सार के प्रांगण में ना पहुंच पाया, तो प्यारे बच्चों निराश होने की कोई जरूरत नहीं। 17 मार्च संडे वाले दिन आप फ्री हो, बिल्कुल सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुंच जाना। 17 मार्च को भी स्कॉलरशिप टेस्ट ले लिया जाएगा। जी, चमत्कार को नमस्कार होता है। आपकी एकेडमी ने ऐसे क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं जिसको कि जनता नमस्कार करेगी? चमत्कार देखो, एग्री एकेडमी हर साल जादू कर रही है, 2021 में भी, 2022 में भी, 2023 में भी। दिखा दे भाई, दिखा दे, प्रॉपर तरीके दिखा दे। 2021 में जतिन बिस्ला, 2022 में प्रवीण खरब, 2023 में सुमित बैनीवाल फ्रॉम गांव चाडीवाल सिरसा से, ऑल ओवर हरियाणा फर्स्ट रैंक। जी, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे 12वीं पास है, जो इनसिक्योर से फील हो है कि भाई हमारे बच्चे किस एकेडमी में जाओ, वो सुरक्षित कैसे रहा है, कई जो बहुत परेशान हुआ, तो उन माँ बाप की समस्या यानी चिंता किस प्रकार आप मेट दोगे? बताओ अनिल सर। जोर मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात तो यही कहूंगा कि एग्री एकेडमी जैसे 15 मार्च को हरियाणा का सबसे विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रही है। और दूसरी बात, जैसे कि कहा कि पेरेंट्स जो है अनसिक्योर हैं या सेफ्टी का, जैसे कि, तो मैं डियर पेरेंट्स से एक ही बात कहूँगा कि विश्वास जो है ये रिजल्ट जो है ये विश्वास का ही प्रतीक है। बिना विश्वास के ये चीज़ें नहीं बन सकती। अगर आप ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि बच्चा कहाँ रहेगा, बेटी है तो बेटी को कहाँ छोड़ें, बेटा है तो बेटे को कहाँ छोड़ें, तो बहुत सारे माइंड में जो है क्वेश्चंस पेरेंट्स के चलते हैं। और ये स्वाभाविक बात है कि कोई भी पेरेंट सोचे बच्चे का, उसके माइंड में चलेंगे ही चलेंगे। तो डियर पेरेंट्स, हमारे पास यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी से लेकर सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से रखी हैं, एक बच्चे के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट रखा है। वो कहते हैं ना, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता, ये चारों ही पद्धति जो हैं बच्चे के कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं। अगर कहते हैं फाउंडेशन मजबूत है, नींव मजबूत है, तो हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितना भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को आज से विकसित करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, तो एक दिन वो सोच इतनी विकसित हो जाएगी, इतनी बड़ी चट्टान बन जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। हमारे पास जो हॉस्टल की फैसिलिटी है उसमें मोबाइल फ़ोन जो है 22 घंटे सबमिट रखे जाते हैं। 2 घंटे इसलिए दिए जाते हैं ताकि पेरेंट्स बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बात कर पाए, अपने रिश्तेदार से बात कर पाए, या जहाँ भी उसको कॉल करना अपने घर पे, वो आराम से कंफर्टेबली कॉल कर सकता है। और बच्चे अंदर ही लाइब्रेरी की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरेज हैं। एकेडमी में हमारे नाइट कैंप चलता है। डियर पेरेंट्स, एक बात और बताता हूँ, हमारी एकेडमी एकमात्र एकेडमी ऐसी है हरियाणा की जो रात को बच्चों को पढ़ाती है। जब बच्चों के एग्जामिनेशन पास में होते हैं तो दिन रात हम नहीं देखते, फिर दिन है या रात है, फिर तो हमें दिन का भी नहीं पता होता और रात का भी नहीं पता होता। सुबह 9 बजे से लेकर बच्चों का दिनचर्या जो है वो मॉर्निंग 1 बजे तक चलता है। और ये दिनचर्या बच्चे 40 दिन, लगभग 40 डेज इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। और जो नाइट कैंप में जो पसीना आता है ना, वो सफलता का पसीना होता है। जब जाकर बच्चा जो है विकसित होता है, तो अपनी सोच को हम विकसित नहीं करेंगे जब तक ये भूल जाओ कि बच्चा कामयाब हो जाएगा। जब तक आप आगे कदम नहीं रखेंगे तो ये भी भूल जाओ कि आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। जो अच्छे काम में शुरुआत, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि यहाँ पर अगर आपका बच्चा आएगा तो आप जिस स्वभाव का बच्चा आप मुझे सौंप के जा रहे हैं, जो संस्कार आपके बच्चे के जिस समय आप मुझे सौंप रहे हैं, उससे कई गुना बच्चा आपका अच्छा कर दूंगा। और क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा, तजुर्बा होगा, उससे जीवन चलता है डियर पेरेंट्स।
तो 15 मार्च को होने वाले विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट में आप अपने बच्चे को हिस्सा दिलाइएगा, ताकि वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए और वो डिसाइड कर पाए कि मुझे मेडिकल स्ट्रीम लेनी चाहिए या नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेनी चाहिए। और ये वीडियो मेरी सभी पेरेंट्स को हैं, जो जनता मुझे इस चैनल के माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज़ बुलंद हो पा रही है, उनको 15 मार्च को आपकी अपनी एग्री एकेडमी पहुंचे। 3 साल के श्रेष्ठ परिणाम आपके सामने हैं और सोचते हैं कि अगला सिलेक्शन आपके बच्चे का हो और ऐसे ही फोटो जो है दिखाई जाए, तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर कामयाब कर ये सपना पूरा कर सकते हैं। जी, कई माँ बाप का दिमाग में यू सवाल हुआ है और वो कई बार चिंता करे है आपके बच्चों को लेकर के। कई को बोले मन हमारा तो बालक बोले बोली बोली बात कर रहा है, बोले हमारा तो दिमाग क्या कौन चलता बालक का। और कई के को है हमारा बच्चा इस प्रकार स्ट्रेस ले हुआ, दिमाग पर लोड ले पढ़ाई का, तो उसको किस प्रकार से इस एकेडमी का स्टाफ जो है ट्रीट करता है, जान लेवांगे। जी, अपने जितने भी बच्चे हैं, जैसे एग्री एकेडमी सार के बच्चे, सभी बच्चे स्माइलिंग फेस से, क्योंकि एग्री एकेडमी में जो टीचर पढ़ा रहा है, एक लाइन कहूंगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है एग्री एकेडमी में कि एक एक बच्चे को सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि टीचर का काम है मुश्किल चीजों को आसान कर देना। क्योंकि बच्चों के लिए यदि अपन ने मुश्किल चीजों को आसान कर दिया तो मतलब बच्चा खुश होएगा, खुश होकर पढ़ेगा तो ज्यादा समय तक याद रख पाएगा। जब भी तो एग्री एकेडमी सार फर्स्ट रैंक ला रही है, क्योंकि क्वालिटी पे वर्क हो रहा है एग्री एकेडमी। बिल्कुल, एक बार आगे आ जाए भाई कैमरा मैन, हमने तसल्लीत है, सारी चीजें का विश्वास दिलाऊंगा भाई, प्रॉपर फोकस कर दे भाई, प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज तसल्ली से दिखा दे। यार लिख क्या भाई, लगातार रच रही है हरियाणा में इतिहास। अगर सारे के सारे पढ़ ले और ये देख ले भाई, इतिहास आपके चेहरे सामने दिखने लग रहे हैं। लेकिन एक खास बात, खाली कॉलम छोड़ रखा है, 24 का खाली छोड़ रखा है। 21, 22, 23, 24 का कौन लगेगा भाई? सारा इंफॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट करांगे और सारी की सारी जानकारी प्रॉपर तरीका देवांगे भाई। तमने के सुरक्षा मिलेगी, के सिक्योरिटीज मिलेगी। अच्छा जी, 24 का आपने कॉलम खाली छोड़ रखा है, तो ऐड 21 का इंतजार है। जो 21, 22, 23 लगातार फर्स्ट रैंक है। अब जो बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट दे के और यहां पर एडमिशन लेगा, तो 24 का फर्स्ट रैंक यदि आप बनना चाहते हो तो प्यारे बच्चों, एग्री एकेडमी सार में एडमिशन लो। एग्री एकेडमी सार में एडमिशन हो गया तो नु लगा लो एचयू में पक्का एडमिशन हो गया, और एचयू में एडमिशन हो गया तो नु मान लियो गवर्नमेंट जॉब पक्की, सरकारी नौकरी कड़े 2 दिन, पिछले 2 दिन में एसडीओ टोटल 70 लग गई। मतलब सारे ऑफिसर लाइन है, जितनी भी जॉब है मैं बता देता हूं आपको। एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, बैंक की जॉब हर साल निकले। नबार्ड किसानों का सबसे बड़ा बैंक, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इफको, क्रिबको खाद बीज की कंपनी, नौकरियां ही नौकरियां किस फील्ड में? एग्रीकल्चर फील्ड में। तो प्यारे बच्चों, एग्री एकेडमी सार लगातार रच रही है हरियाणा में इतिहास। तो जो भी बच्चा एग्रीकल्चर की फील्ड में या नीट, एनडीए, एयरफोर्स, जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहता है, तो प्यारे बच्चों, एग्री एकेडमी सार में पहले स्कॉलरशिप टेस्ट देना होगा। मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, बस स्कॉलरशिप टेस्ट में आएगा क्या? सभी बच्चों की, जो 9th का स्टूडेंट है, पहले 9th के लिए जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वही टेस्ट में आएगा। जो 8th क्लास का स्टूडेंट है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है वही आएगा। जो 10th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव, +1 भी +2 भी। ठीक है, जिस बच्चे के 90+ आ गए, एग्री एकेडमी सार घोषणा कर रही है फ्री में पढ़ेगा, सारी फैसिलिटी फ्री में। इस वक्त यह वीडियो देखने लग रहे हो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जानना चाहोगे अगर कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट इस एकेडमी तक पहुंचना चाहता है तो किस रास्ता था? इसका रास्ता भी तो बेरा होना चाहिए। मास्टर जी, रास्ता बताओ। आप क्या ऐप है या फिर कोई आपके सोशल मीडिया हैंडल है या फिर कोई आपका नंबर है? सभी पेरेंट्स को कहूँगा कि अगर आप एग्री एकेडमी संस्था में आना चाहते हैं तो हमारा गूगल मैप पे भी एड्रेस है, और आप ऋषि नगर जब बस स्टैंड पे आएंगे, लोकल बस स्टैंड पे, तो गली नंबर 2 में हमारी संस्था है एग्री एकेडमी हिसार। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, जब आप संस्थान विजिट करें तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर जो है संस्था में पहुंच सकते हैं। और डियर पेरेंट्स, एक बात आपको कहूँगा, वैसे तो चैनल का नाम है जोर मीडिया, तो जोर जो है वो कहते हैं कि आप अपने बच्चों के ऊपर लगाइएगा, अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए जोर लगाइएगा। तो जो इस चैनल से जुड़े हुए पेरेंट्स हैं, वीडियो तो बहुत आई होंगी इस चैनल के ऊपर, पता नहीं कितनी वीडियो आई होंगी, कितनों ने कुछ भी कहा होगा, लेकिन मेरा एक ही संकेत है आपको, इसमें मेरा लालच नहीं है, ये मैं आपको ही दे रहा हूँ कि मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने हरियाणा से ज़्यादा बच्चे कामयाब हों और अपने किसान परिवार के बच्चे कामयाब हों। तो इससे ज़्यादा तो, मेरे से ज़्यादा तो खुशी उस पेरेंट्स को भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी एक उसी एरिया से बिलोंग करते हैं
तो हम भी सोचते हैं कि इतने बच्चों को कामयाब किया है तो ये बच्चे भी आगे निकलने चाहिए। तो अगर आप सच में ही अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं, क्योंकि देखो कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को ना पढ़ाना चाहिए। आज से किसान का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, हर कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी तो जैसे गई वो गई, लेकिन मेरे बच्चे की ऐसी ना जाए, मेरा बच्चा एटलीस्ट ऐसा कुछ जीवन में कार्य करे जिससे सफल हो जाए। और एक बात और बता देता हूँ डियर पेरेंट्स, कान के पर्दे खोल लो। प्रारंभ में जब शुरुआत होती है, प्रारंभ में चाहे व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा क्यों ना बना हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, मिनिस्टर हो, मतलब चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन, मतलब कहीं पर भी कोई भी सफल व्यक्ति आपको मिलता है, प्रारंभ में तो हर कोई कोयला ही होता है, लेकिन जब कोयले को तराशा जाता है, धीरे धीरे वो काम करता है तो एक दिन वो डायमंड बन जाता है, और फिर और भी ज़्यादा काम करता है तो डायमंड से भी ऊपर बन जाता है। और उस डायमंड को अगर मेंटेन रखना है तो उसमें तपत जो है हमेशा जीवन भर जब तक उसमें जीवित रहे, उसमें तपत जो है उस कोयले जैसी होनी चाहिए जो उसने प्रारंभ में शुरुआत किया था। तो इसलिए आज से शुरुआत कर दो अपने बच्चे को तराशने की, और उसका काम करेगी एग्री एकेडमी। 15 मार्च में, कम शब्दों में आपको कहूँगा कि 15 मार्च की जो तारीख है, अपने बच्चों को ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दिलाइयो भाई, ताकि बच्चा कामयाब हो, बच्चे का पता लगे कि बच्चा हमारा सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है, इसकी 1 रुपया भी फीस नहीं है, तो फ्री में शिक्षा जैसी चीज़ मिले तो इससे बड़ा उपहार नहीं है जीवन में। बिल्कुल, एक गुरु के लिए शिष्य होता है आपके बेटा बेटी के समान, और यह चीज आप ऐड आओगे। देखो भाई, हरियाणा में बता दें, हमारे गल्ला जो है अपने आसपास के साथी जुड़ रहे हरियाणा के, भाई चिंता हो आपके माँ बापा ने कि भाई हमारा बालक का क्या होगा, 12वीं पास नहीं हो जाएगा, भाई अच्छा बस में जाओगे, बड़ी भीड़ भड़का धक्का मुक्की। लेकिन आप यहाँ आओ, बैठो, कंसल्ट करो, बातचीत करो, आपको फिर जो है जो सिक्योरिटी फील होगी वो आप खुद परख जाओगे। उनको कई तो उनको बस स्टैंड है चक्कर काट दे जाओ हमारे बालक, तो कई जो है वो का बीड़ी सिगरेट कानी भेजले है, नशा कानी भेजले। लेकिन आप यहाँ आओ, एडमिशन कराओ, और फिर आप जो सिक्योरिटी देखोगे आपके बच्चे के ऊपर किस तरीके से निगाहें और किस तरीके के माहौल में पढ़ाया जाएगा। एक माहौल जो है बड़ा मैटर करता है, क्योंकि एक माहौल के कारण ही बच्चे की मानसिकता चेंज हुआ है। चाहे अपने माहौल पे एक बात कहूंगा आपको, साइंस भी मानती है इस बात को। जब बच्चा 6 साल का होता है, जब जन्म लेता है, उसकी उम्र हो जाए 6 साल, तो उसका माइंड जितना डेवलप होना होता है वो हो चुका होता है। आगे का जो उसका जीवन है वो उसके इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है, उसके माहौल पे डिपेंड करता है। अगर उसका माहौल अच्छा है तो डेफिनेटली वो बच्चा अच्छा ही होगा। आप एक काम कीजिएगा, 2 छोटे बच्चे उठाइएगा, एक को जंगल में छोड़ दीजिएगा और एक को शिक्षा में छोड़ दीजिएगा। जिसको जंगल में छोड़ा है ना भाई साहब, वो पशु पक्षियों की भाषा बोलने लगेगा, और जिसको शिक्षा में छोड़ा है वो शिक्षा जैसी भाषा बोलना लगेगा। तो यानी कि सारा खेल इन्वायरमेंट का ही है, और हम इसको सक्षम मानते हैं अपने आप को कि आज एग्री एकेडमी वो माहौल बच्चों को दे रही है, जिसकी वजह से आज बच्चे जो हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से कामयाब होकर जा रहे हैं। तो आप भी अगर अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि इस लाइन में आपका बच्चा करियर बनाए, तो पहुँचे 15 मार्च आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार, और अपने सपनों को साकार करें। चाहिए आप अपने बच्चे को एनडी के थ्रू अफसर बनाना चाहते हो, नीट के थ्रू डॉक्टर बनाना चाहते हो, आईआईटी जेई करवाना चाहते हो, बीएससी एग्रीकल्चर करवाना चाहते हो, हमारे 12th बेस में बड़े शानदार रिजल्ट रहे, 10th बेस में बड़े शानदार रिजल्ट रहे, आईआईटी जेई में बड़े शानदार रिजल्ट रहे, एनडीए में बड़े शानदार रिजल्ट रहे, डिफेंस के क्षेत्र में लगभग 2000 बच्चे हमने जिनको पढ़ाया है कामयाब होकर जा चुके हैं, आज ऑन ड्यूटी है। उसी की बदौलत, उन्हीं बच्चों की कामयाबी की वजह से आज इतना कॉन्फिडेंस है कि सारे हरियाणा प्रदेश वासियों को हम ये बात बता रहे हैं। ये मुद्दा सुनने का है, ये मुद्दा भड़कने का नहीं, ये मुद्दा सुनने का है। ये क्योंकि ये आपके काम की बात है। जीवन में काम की बात बहुत कम लोग बताते हैं, और आपको काम की बात बता रहे हैं तो सुन लेना, ताकि अपने बच्चे आने वाले समय में अपने घर की एक अच्छी नींव रख सकें। मैंने ऐसे ऐसे जीवन में कर्तव्य देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे घर गया हूँ मैं, जो कह रहे थे जी 7 पीढ़ी से सरकारी नौकरी नहीं था मास्टर जी, पहला बच्चा आप लोगों की बदौलत लगा है कि पहला बच्चा हमारे घर में सरकारी नौकरी है। वो शब्द जो हैं उस फीस की धनराशि से कहीं अधिक मूल्यवान थे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि 15 मार्च को आप पहुँचें आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार में। सभी पेरेंट्स का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, और जितना इस दिमाग में ज्ञान है उससे अधिक आपको देने का प्रयास करेंगे, और आपके बच्चों के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और उनको कामयाब करेंगे। जी, एग्री एकेडमी में माहौल पे एक बात मैं भी कहूंगा कि एग्री एकेडमी सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मेहनत कर रही है। क्यों? क्योंकि अपने हरियाणा का बच्चा कामयाब हो। जो भी एग्री एकेडमी सार में बच्चा आया है आज तक कामयाब होके जरूर गया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में गया हो, चाहे HU में,
हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, MHU महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी, CUT के माध्यम से, नीट के माध्यम से, NDA के माध्यम से, मतलब कामयाबी जरूर मिलेगी जो एग्री एकेडमी हिसार में बच्चा आएगा। और एग्री एकेडमी हिसार सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो इन्वायरमेंट देती है बच्चे को कि बच्चा सही तरीके से पढ़ पाए, क्योंकि एक सुबह टेस्ट, एक रात में टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं। सुबह शाम लगातार टेस्ट अटेम्प्ट करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यदि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो पढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक उसको एनालाइज ना किया जाए। तो टेस्ट 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 मतलब दिन में 3 बार, कई बार तो क्विज होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी वजह से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है एग्री एकेडमी हिसार का, स्पेशल फॉर नाइट क्लास। नाइट कैंप लगाती है एग्री एकेडमी हिसार। बेटियां, जो बेटे हैं या बेटियां हैं, उनको हम ही हॉस्टल से लेकर आते हैं और फिर छोड़ के आते हैं। पूरी टीम इस पे काम करती है नाइट क्लास पे, जिसकी वजह से लगातार रच रही है हरियाणा में इतिहास। एग्री एकेडमी 3 साल से रच रही है और चौथे साल भी रचेगी, ये एग्री एकेडमी सर का वादा है। इतिहास रचने का कारण है क्योंकि एग्रीकल्चर, एग्री नाम में दिखने लग रही है। मेहनत अपने से किसाना का बालक है, एक बार कसी लेके खेत में बैठ जाए तो शाम तक तो सीधा को नहीं होता, सीधी सीधी बात दिखने लग रही। तो पढ़ाई क्यों नहीं करेगा? पढ़ाई भी एक माहौल का खेल है। आपका क्या कुछ कहना है इस विषय के बारे में? यहाँ तो उसको पंखे के नीचे, AC के नीचे पढ़ाई करनी है, ना तो खेत में जाना है कसी लेके, ना कोई और काम करना है। और मेरा मानना ऐसा है कि पढ़ाई अच्छी है उसके लिए, क्योंकि कहते हैं साहब कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह निवास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उसमें तो खेत में नहीं जाना, कसी लेके नहीं जाना, अपना भविष्य बनाना है। उस कसी को कलम बना दो और उस कलम से मेहनत करो, फिर देखना आपका रिजल्ट। दिन रात, अगर आपके दिन में रात हो जाए, रात में दिन, ऐसे भविष्य बदल जाएगा आपका। तो वही होता है चमत्कार, शिक्षा ही चमत्कार करती है। सर, जरूरी नहीं है कि चिरागों से ही घर में रोशनी हो, शिक्षा से भी मैंने घरों में रोशनी होते हुए देखा है। तो शिक्षा से भी घर में रोशनी होती है। और प्यारे बच्चों, हर दिन ऐसे पढ़ो जैसे कल ही आपकी परीक्षा हो, तो आप किसी भी परीक्षा में जीवन की असफल नहीं हो सकते। कोई भी असफलता आपके पास नहीं आ सकती, कोई भी पराजय आपको पराजित नहीं कर सकती। अगर आपका भाव सच्चा है और आप इस उम्र के अंदर सच्ची मेहनत करेंगे तो सफलता आपके आगे इंतजार कर रही है। एग्री एकेडमी 15 मार्च के लिए आपका मोस्ट वेलकम है, इंतजार कर रही है। सभी प्रदेशवासियों नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल, जो साथी इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, इस वीडियो में मिली जानकारी के बारे और भी कुछ जानना चाहो तो नंबर चलने लग रहा है डिस्प्ले पे। खेत की मेहनत छोड़ के एक बारी आप आओ, पुस्तकों के अंदर मेहनत करके देखो, फिर देखो कमाल क्यों आपकी जिंदगी में बदलाव। और वो बदलाव हमने देखे हैं और आगे दिखाते रहेंगे। अगर इस वीडियो में कोई जानकारी चूक गई हो तो दोबारा सवाल पूछेंगे, कमेंट सेक्शन पर दियो भाई यह बात पूछनी भूल गया रहे, तो अगली बार फिर पूछेंगे। क्या कहना आपका? सारे बात जो है डिस्क्रिप्शन में। एक बात और बता देता हूं, जो बच्चा मुझे LDV लैंड डोनेटेड विलेज का सुन रहा है, जिस पेरेंट्स तक मैं पहुंच पा रहा हूं चैनल के माध्यम से, तो उन बच्चों को मैं यही कहूंगा कि एक बार एग्री एकेडमी हिसार में पहुंच जाओ। आपका HU में 100% सिलेक्शन है। 10th बेस पे 1 और 12th बेस पे 3 सीट है LDV गांव की। जो भी बच्चा सुन पा रहा है वो अपने आप समझ गया। तो प्यारे बच्चे, एग्री एकेडमी हिसार में पहुंच जियो, तुझे HU में पहुंचाने का काम करेगी एग्री एकेडमी हिसार। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर नंबर है, कॉल नाउ।